Welcome everyone to AJ classes and a very warm thanks for showing support to the channel of AJ classes. General Science Part 1 was quite a video, I guess so, because I have seen a lot of views and likes and some of the comments. So I guess so here it was a very nice video and a good explanation was given throughout the video. So without wasting any further time, here I come with another part. As you can see from the screen, God particle एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसका नाम होता है हिग्स बोसॉन। यही एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसका गॉड पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल यही है कि ये जो इसको बिलीव किया जाता है कि ये पार्टिकल मास देता है मैटर को। ठीक है, और ये नाम दो साइंटिस्ट के नाम पे ये नाम रखा गया है, हिग्स बोसॉन। एक थे पीटर हिग्स। ये जो नाम पड़ा है इसमें दो साइंटिस्ट का नाम है, एक है पीटर हिग्स और एक है सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, तो ये दोनों का नाम हिग्स बोसॉन, गॉड पार्टिकल जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, जो कि बिलीव किया जाता है कि वो मास देता है, मैटर को मास देता है, ये गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसॉन। दो साइंटिस्ट के नाम पे है, पीटर हिग्स एंड सत्येंद्र नाथ बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, तो इसका आंसर होगा वैक्यूम। वैक्यूम में काफ़ी फास्ट चलता है। तो क्यों भाई, वैक्यूम में तो कुछ होता नहीं है, लाइट क्यों फास्टेस्ट चलता है? क्योंकि लाइट जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर भी एक्सप्लेन नहीं हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये भी एक साइंस का टर्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसको बोलते हैं जिसको कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है कहीं भी ट्रैवल करने के लिए, नो मीडियम रिक्वायर्ड। ठीक है, तो लाइट को कोई मीडियम का ज़रूरत नहीं है, इसीलिए तो वैक्यूम में तो कुछ रहता नहीं है। तो उसमें भी वो जो स्पीड है हमारा लाइट का 3.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर, 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 सॉरी 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये लाइट का स्पीड है। ठीक है, और साउंड जो होता है, साउंड जो जस्ट इसका लाइट एंड साउंड का बहुत सारे एग्जांपल्स आता है कि जब एक गोली चलता है तो पहले हमें लाइट दिखाई देता है वहाँ पर, फिर साउंड सुनाई देता है। तो इसका रीज़न यही रहता है कि लाइट का स्पीड फार मोर देन स्पीड ऑफ साउंड है। स्पीड ऑफ साउंड 343 के आसपास होता है। ठीक है, और साउंड का ये होता है कि साउंड वैक्यूम में नहीं करने पाता है ट्रैवल। क्यों? कि साउंड होता है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव माने ऐसा वेव जिसको मीडियम चाहिए। मैकेनिकल वेव माने जिसको मीडियम रिक्वायर्ड, जिसको मीडियम चाहिए भाई, चलने के लिए हमको मीडियम चाहिए तभी हम चलेंगे। और इसका एग्जाम्पल होता है हमारा साउंड। इसीलिए हम लोग सुनते हैं कि साउंड डज नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, ट्रैवल ही नहीं करने पाता क्योंकि उसमें कोई मीडियम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं फेनोमेना ऑफ मिराज या मिरेज ऑकर्स ड्यू टू। तो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी काफ़ी सारा एप्लीकेशंस होता है, जैसे कि ये मिराज है। मिराज मतलब होता है जब आप डिज़र्ट इलाके में जाइएगा तो वहाँ आपको दूर से लगेगा कि वहाँ पानी है, ओएसिस है। तो फिर जब आप वापस वहाँ उस पोजीशन पे पहुँचिएगा तो फिर देखिएगा कि नहीं। तो ये जो दूर से ऐसा लगता है कि वाटर है या नहीं है, तो ये मिराज बोलते हैं इसी को। ठीक है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर इन द डिज़र्ट, हॉट डिज़र्ट। ठीक है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे होता है। इसका एप्लीकेशन पे एक है आपका पेरिस्कोप हुआ, जिसको हम लोग यूज़ करता है सबमरीन यूज़ करता है पेरिस्कोप को ऊपर से, मतलब जैसे जस्ट देखने झांकने वगैरह के लिए। ये अंदर से रहता है ऐसे, ठीक है,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये प्रोसेस इसमें ये होता है पेरिस्कोप में कि यहाँ एक मिरर लगा रहता है 90 डिग्री के आसपास पे, और यहाँ जब ये रे ऑफ लाइट, जैसे कि अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, सपोज करिए ये आई है और यहाँ आपको इमेज कुछ देखना है, तो यहाँ पर से आप देखिएगा तो ये रिफ्लेक्ट होके इस पे लगेगा और ये रिफ्लेक्ट होके स्क्रीन मतलब इमेज पे जाएगा जो आपको इमेज देखना है। तो यही एप्लीकेशन पेरिस्कोप का आता है कि पेरिस्कोप ऑल्सो वर्क्स इन द प्रिंसिपल ऑफ, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा आंसर। नेक्स्ट जाते हैं, द ब्लैक बोर्ड सीम्स टू बी ब्लैक बिकॉज, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है तो ये व्हाइट दिख रहा है, लेकिन ब्लैक बोर्ड ब्लैक क्यों दिखता है? क्योंकि उसमें सब लाइट जो गिरता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, बिकॉज ब्लैक बोर्ड एब्जॉर्ब्स एवरी लाइट। ठीक है, सब लाइट को एब्जॉर्ब कर देता है, रिफ्लेक्ट कुछ करता ही नहीं है, तो इसीलिए हमको लगता है कि वो काला है। ठीक है, और ब्लैक के ऊपर में ये भी आता है कि ब्लैक जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये भी क्वेश्चन में आता है। इसके एप्लीकेशंस भी काफ़ी सारे हैं ब्लैक के बारे में, जैसे कि खाने का जो यूटेंसिल्स होता है उसमें नीचे सरफेस ब्लैक इसीलिए रखा जाता है ताकि खाना जल्द से जल्द बने। ठीक है, और इसीलिए हम लोग एडवाइसेबल करते हैं कि फ्लोर का कलर ब्लैक नहीं हो या डार्क नहीं हो, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होगा, हम लोग को गर्मी लगेगा। मैक्सिमम टाइम में वाइट रहता, हमारा भी वाइट है, आप देख सकते हैं, ये देखिए फ्लोर। ठीक है, नेक्स्ट फिर से हम वीडियो अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, रेडी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द मिरर यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ ऑफ पेशेंट्स, तो टीथ देखने के लिए कनकेव मिरर का इस्तेमाल करता है, कनकेव मिरर। आंसर लिख लिए, कनकेव मिरर। अब ये कनकेव मिरर का क्या काम है, कन्वेक्स क्यों नहीं यूज करता है? तो कनकेव मिरर का कुछ इस तरह से प्रॉपर्टी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हम लोग है, हमारा दांत है जो वो देखता है, तो अगर वो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो फोकस से कम है, लेस देन फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ से उसका डिस्टेंस कम है, तो जो इमेज फॉर्म होगा वो मैग्नीफाइड होगा, काफी बड़ा सा दिखेगा उसको। ठीक है, तो इसीलिए मैग्नीफाइड होगा, मैग्नीफाइड समझ ही रहे, मतलब काफी बड़ा सा, मैग्नीफाइंग ग्लास पे ही हम लोग जब देखते हैं तो मैग्नीफाइड वर्जन दिखाई देता है। तो जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जैसे कि वो जब देखता है तो उसके सरी पे इस तरफ में रहता है, सामने में करके वो लोग देखता है कि हाँ भाई दांत में क्या प्रॉब्लम है, तो क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बहुत सामने हो गया, फोकल लेंथ से भी सामने है, तो इसलिए उसको जो इमेज दिखाई देता है वो काफ़ी मैग्नीफाइड होता है। इसीलिए हम लोग कनकेव मिरर यूज़ करते हैं, कन्वेक्स यूज़ करेंगे तो वाइस वर्सा डिमिनिश्ड हो जाएगा। नेक्स्ट में जाते हैं, इफ़ एन एप्पल इज रिलीज्ड फ्रॉम एन ऑर्बिटिंग स्पेसशिप, अगर एक एप्पल को हम लोग स्पेसशिप से फेंकते हैं, ऑर्बिटिंग स्पेसशिप, ठीक है, ऑर्बिट पे वो स्पेसशिप रोटेट कर रहा है, तो इट विल, तो इसका आंसर क्या होगा, इट विल मूव अलोंग द स्पेसशिप at the same speed, it will move along the spaceship with the same speed। ठीक है, जिस स्पीड पे स्पेसशिप घूम रहा था उसी स्पीड पे एप्पल भी घूमने लगेगा। अब आप बोलिए कि ऐसा क्यों होगा, तो वहाँ पर जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है। स्पेस में हम लोग क्या जानते हैं, ग्रेविटी कम होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये लेस होता है स्पेस में, इसके वजह से वो उसी के तरह घूमने लगता है। ठीक है, और ग्रेविटी के ऊपर भी काफ़ी सवाल आता है कि ग्रेविटी की वजह से ही हम लोग चल नहीं पाते, कोई भी सामान को ऐसे ऊपर फेंको तो वो नीचे इसीलिए आता है क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे आएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक बटन टिप दीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक बटन टिप दीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, आप देख सकते हैं। व्हेन अ मूविंग बस स्टॉप्स सडनली द पैसेंजर्स आर पुश्ड फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ द, सो ये इनर्शिया का बात है। ठीक है,
इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सॉरी इनर्शिया ऑफ मोशन, रेस्ट तो केस अलग हो जाएगा। अब मूविंग बस था तो बॉडी भी मूव कर रहा था, नॉट फिजिकली मूव कर रहा था बट नेवरदलेस मूविंग हो रहा था। तो वो इस तरह से था। जब हम लोग अचानक से इसका रिवर्स केस पढ़ते हैं कि जब अचानक से बस चलता है तो हम लोग बैकवर्ड की तरफ पुश हो जाते हैं। तो यही केस बता रहा है कि पहले एक मूविंग गाड़ी चल रहा है तो हम लोग क्या इनर्शिया, बॉडी जो चाहेगा कि मोशन में ही रहे, लेकिन अचानक से जो बस रुकता है उसकी वजह से क्या होता है कि वो तो मोशन में रहने मांगता है लेकिन वो रेस्ट में आता है, इसलिए आदमी टिल्ट हो जाता है फॉरवर्ड की तरफ, ठीक है। और इसी का रिवर्स एक क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोग लेते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से बहुत देरी से एक बस रुका या ठहरा हुआ कोई गाड़ी है, व्हीकल है, अचानक से जब वो चलता है तो हम लोग बेंट बैकवर्ड। ब्रोमीन के ऊपर 2 क्वेश्चन आता है कि क्या नेचर है इसका। तो ये एक नॉन मेटल है, लिक्विड स्टेट में नॉन मेटल, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लिक्विड मेटल मर्क्यूरी होता है, ये लिक्विड नॉन मेटल है। इसके बारे में एक और क्वेश्चन आता है कि इसका कलर क्या है। तो ये एक रेड लिक्विड है, यूपीपीएससी में आया था ये वाला रेड लिक्विड वाला आंसर कि इसका कलर कौन सा होता है, ठीक है, 2017 या 18 में आया था, ठीक है। वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब कि जनरल साइंस में अगर आप कॉमन नेम नहीं पढ़े तो आप जनरल साइंस कुछ नहीं पढ़े। वॉशिंग सोडा बोलते हैं हम लोग Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट को, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, NO2CO3 इसका फॉर्मूला है। इसी तरीके से एक आता है बेकिंग सोडा जो कि होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी तरीके से अलग अलग नाम है जो कि कॉमन नेम, हम लोग को काफ़ी बड़ा एक लिस्ट होता है। अगर पॉसिबल होगा सब चीज़ कवर अप हो जाएगा तो मैं लास्ट में एंड ऑफ दिसंबर तक ये सब कॉमन नेम का एक शॉर्ट नोट्स वाला वीडियो दे दूंगा, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, केमिस्ट्री में हमेशा आता है। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ऑयल ऑफ विट्रियोल तो हम लोग जानते ही हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं। इसी तरीके से ग्रीन विट्रियोल होता है फेरस सल्फेट को, ब्लू विट्रियोल होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है। और अगर एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे तो टेबल सॉल्ट आता है NaCl, टेबल सॉल्ट काफ़ी एग्जाम्पल में आता है, जिसका सोडियम क्लोराइड नाम है, इसको हम लोग टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, मतलब घर में यूज़ करने वाला सॉल्ट, ये नहीं कि टेबल में रखने वाला सॉल्ट, ठीक है। नाइट्रोजन कंटेंट इज केप्ट कांस्टेंट इन द बायोस्फीयर ड्यू टू, तो कौन से प्रोसेस से नाइट्रोजन कंटेंट जो 78% का 78% ही रहता है, तो ये नाइट्रोजन साइकिल की वजह से। नाइट्रोजन साइकिल कुछ इस तरह होता है कि एटमॉस्फेयर से, सपोज करिए ये मैं एक डायग्राम बनाया स्काई का, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब होता है किसी भी बैक्टीरिया के थ्रू, बैक्टीरिया फिक्स करता है, क्योंकि सॉइल जो होता है वो नाइट्रोजन को नहीं एक्सेप्ट करता है, नाइट्रोजन का कंपाउंड्स को एक्सेप्ट करता है। तो बैक्टीरिया चेंज कर देता है नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में, जो कि सॉइल में एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। वही सॉइल को फिर प्लांट्स खाता है, प्लांट्स के बाद प्लांट्स को एनिमल्स खाता है, एनिमल्स डेड होता है या एक्सक्रीट करता है, तो वो फिर से नाइट्रोजन को सॉइल में रिलीज कर देता है, और फिर सॉइल जो है वापस नाइट्रोजन को छोड़ देता है, जो कि वो एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाता है, और फिर एटमॉस्फेयर से यही एक साइकिल को मेंटेन करता है। तो यही नाइट्रोजन साइकिल होता है। थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया हूँ मैं, और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए आप क्लास 8 NCERT के बुक में भी देख सकते हैं, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर, ठीक है। खैर, मोस्ट मैलिएबल मेटल गोल्ड होता है, सिल्वर भी लिख सकते हैं, प्लैटिनम भी होता है, लेकिन गोल्ड सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर इसका एक अलग नाम पहले मैं बता दे रहा हूँ, नोबल मेटल भी इसको बोलते हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं और ज्वेलरी में क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि गोल्ड जो है ना हाईली अनरिएक्टिव होता है,
इसका जो वैलेंस शेल होता है, हम लोग वैलेंस शेल जानते हैं कि लास्ट जो शेल होता है जिससे वैलेंसी डिसाइड होता है, वो जो होता है पूरा फिल रहता है, उसको ना कोई एक्स्ट्रा चाहिए ना कुछ, वो दे सकता है लेकिन उसको कुछ चाहिए नहीं, तो रिएक्शन नहीं होता है। इसलिए गोल्ड जो होता है हाईली अनरिएक्टिव और नोबल मेटल, इसीलिए इसको ज्वेलरी में यूज़ करता है और काफ़ी दिन तक का वो ख़राब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हैलीज कमेट या कॉमेट विल बी विजिबल अगेन इन द एयर। तो ये 75 ईयर्स में ये विजिबल होता है हैलीज कॉमेट। तो ये 1989 में नेक्स्ट विजिबल हुआ था पहले प्रीवियस, ठीक है। तो अब इसमें 75 ईयर्स आपको ऐड कर देना होगा, जो कि होगा ऐड अप 2064। तो 2064 में हम लोगों को हैलीज कमेट दिखने को मिलेगा। इसमें से 3 क्वेश्चन बनता है, जैसे कि ये विल बी विजिबल अगेन इन द एयर, क्योंकि अभी ये आया नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये एयर तो अभी तक आया नहीं है ना, और ये आता है कि हैलीज कमेट कितने दिनों पे दिखाई देता है, तो ये 75 सबसे पहले या फिर अभी प्रीवियसली कौन से साल में दिखाई दिया था, तो 1989 आंसर होगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आएगा। अब आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन और अप टू 20 तक का लिखा गया है, वेयर डज लाइट रिएक्शन टेक प्लेस। तो लाइट रिएक्शन जो लीफ का होता है उसके लिए आप एक छोटा सा ट्रिक याद कर सकते हैं, जैसे कि LG लैग्स गुड हम लोग ये जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, टीवी वगैरह भी बनाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि L का G होगा, मतलब LG होगा, लाइट रिएक्शन ग्रेना में होगा। जब एक याद है तो अगला क्या होगा, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा, डार्क विल बी स्ट्रोमा। तो LG याद रखिएगा कि लाइट रिएक्शन ऑलवेज ऑन ग्रेना एंड द रेस्ट डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। इसका आंसर होगा क्वाशियोरकर। काफ़ी फेमस डिजीज़ है ये, बच्चों बूढ़ों में सभी में होता है, बच्चा में ज़्यादा होता है। इस डिजीज़ में क्या होता है, मैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। इस डिजीज़ में ये होता है कि जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो ना इसका वेट बढ़ता है, ना ही इसके अंदर प्रोटीन, मतलब प्रोटीन से क्या होता है, प्रोटीन हम लोग बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग, है ना। तो बॉडी बिल्डिंग ही नहीं होता, मतलब कि ना इसका वेट बढ़ता है ना हाइट बढ़ता है, सेम का सेम रह जाता है। तो इस डिजीज़ से क्या हुआ, प्रोटीन हम लोग बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स को, तो प्रोटीन डिफिशियंसी माने हुआ कि कमी। प्रोटीन की कमी से क्या होता है, ना उसका हाइट बढ़ रहा है, ना वो बड़ा हो रहा है, ना ही उसका वेट बढ़ रहा है। यही हुआ क्वाशियोरकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था, थर्मोमीटर सुटेबल टू मेजर 2000 डिग्री C इज। थर्मोमीटर हम लोग जानते हैं हीट को कैलकुलेट करता है या फिर डिनोट करता है, मतलब हम लोगों को शो करता है हीट, है ना, टेम्परेचर को शो करता है। इनफैक्ट हीट तो कैलोरीमीटर हो जाएगा, थर्मोमीटर टेम्परेचर को शो करता है। और ये वाला जो कुछ ज़्यादा ही बड़ा इसका डिग्री है, मतलब काफ़ी बड़ा अमाउंट है, तो इसको पायरोमीटर, 2 चीज़ आप पढ़े होंगे, क्रायोमीटर एक पायरोमीटर। तो ये पायरोमीटर टोटल रेडिएशन पायरोमीटर से मेजर किया जाता है, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। पायरोमीटर जो शब्द है इसका मतलब ही होता है कि हाई टेम्परेचर को नापने के लिए, ठीक है। एक इसका जस्ट अपोजिट होता है क्रायोमीटर। क्रायोमीटर होता है छोटा, लेसर टेम्परेचर के लिए, ठीक है, ठीक है। नेल पॉलिश रिमूवर, अनदर स्टार क्वेश्चन, सब जगह आता है ये वाला क्वेश्चन, और इसका आंसर मैक्सिमम लोगों को याद भी होगा अगर थोड़ा बहुत भी रिवीजन करते हैं वो लोग। एसीटोन, ये 1 वर्ड का है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। वाटर गैस, वाटर गैस का कंस्टिट्यूएंट आता है बार बार कि वाटर गैस में क्या क्या मौजूद है। वाटर गैस के अलावा भी 2-3 और आता है, तो वाटर गैस का मैं बता देता हूँ पहले कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन होता है। इसके अलावा आता है प्रोड्यूसर गैस, जिसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन।
इसी तरीके से एक बार और एक क्वेश्चन में आया था कि ड्राई आइस का कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी बोलते हैं। डेक्सा इज यूज टू मेजर, तो डेक्सा जो होता है सामान वो यूज़ किया जाता है बोन डेंसिटी मेजर करने के लिए। बोन डेंसिटी मतलब बोन का वज़न। अब ये डेक्सा जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टिविटी। डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टिविटी। ठीक है, ये एग्ज़ाम काफ़ी आ सकता है एग्ज़ाम में डेक्सा, और ये आया भी है एनडीए 2017 में। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स ये भी काफ़ी बार आता है, बी एंड सी। याद रखिए, आप ये याद रखिए कि फैट सॉल्युबल ADEK होता है, ADEK। अब जो बाकी बच गया वही हो जाता है वाटर सॉल्युबल। यही दो क्वेश्चन इसमें से अराइज होता है कि वाटर सॉल्युबल कौन सा है और फिर फैट सॉल्युबल अपने आप, या फिर फैट सॉल्युबल याद करिएगा तो वाटर याद करना आसान रहेगा, क्योंकि ADEK के बाद दो ही तो बचता है, वो BC होता है, मतलब विटामिन बी एंड विटामिन सी। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कॉलर बोन का दूसरा नाम क्या होता है? कॉलर बोन तो इसका है ये ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन का दूसरा नाम क्या होता है? तो हम लोग उसको कॉलर भी बोन बोलते हैं। ब्यूटी बोन बोला जाता है यहाँ पर एक हड्डी, दो हड्डी होता है, यहीं पर वोमेन लोग नेकलेस पहनती है, तो इसीलिए इसको एक ब्यूटीनेस को डिफाइन करता है, इसीलिए इस बोन को ब्यूटी बोन बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है क्लेविकल और कॉलर बोन। हम लोग कॉलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो दो कॉलर आप देख रहे हैं, इधर ही के पीछे जो हड्डी होता है इसी को कॉलर बोन बोलते हैं। मैन के लिए ये कॉलर बोन है, वुमेन के लिए ये ब्यूटी बोन है, असली नाम इसका क्लेविकल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड सपोर्ट, बाय बाय, टेक केयर।